स्टूडेंट्स, अब है बेटा हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक, तो इसकी कुछ लैंग्वेज हमारी जानी पहचानी है जो हमने प्रमेय में पढ़ी है। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, यानी किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। हमें पता है बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हमारी खींची जाती हैं। उन दोनों के बीच का जो कोण है वो स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले, अगर हम इसकी फिगर देखें तो एक बाह्य बिंदु ई आपको दिख रहा होगा। ई से दो स्पर्श रेखाएं EC और ED खींची गई हैं। इन दोनों के बीच का कोण यानी CED बीच का कोण स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले स्पर्श बिंदुओं, तो स्पर्श बिंदु है C और स्पर्श बिंदु है D, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड CD, स्पर्श बिंदुओं को मिला के एक रेखाखंड बना है CD, इसके द्वारा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर यानी इन दोनों के सिरों को अगर हम केंद्र पर मिलाएं, इसके द्वारा जो कोण अंतरित होगा वो होगा ये कोण, यानी कोण CAD कोण का संपूरक होता है। ठीक, अब संपूरक वर्ड क्या होता है, ऐसे दो कोण जिन दोनों का योगफल 180 हो, ऐसे दो कोणों को संपूरक कहा जाता है जिनका योगफल 180 हो। जैसे अगर 120 का एंगल है तो 120 में क्या प्लस करें कि 180 आ जाए, तो 120 और 60 ये दोनों को अगर हम प्लस करें तो 180 आ जाएगा। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का बना कोण और ये कोण, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, यानी इस कोण को और इस कोण को अगर हम प्लस करें तो ये दोनों का योगफल 180 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमारा प्रमेय की तरह ही क्वेश्चन है और इसका हम एज ए फॉर्मूला यूज़ भी करेंगे बाद में। ठीक है, तो इसको अब हम समझते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण CED, जैसे कि आपको पता है जिस शीर्ष पर हमारा कोण बन रहा है उसको हम बीच में लिखते हैं, तो कोण CED प्लस कोण CAD यानी ये कोण, इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180। तो इसमें हमें क्या यूज़ करेंगे, वही वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी प्रमेय 1। कैसे, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली ये त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ कितने का कोण बनाएगी, यहाँ 90 अंश का समकोण। ठीक, और सेम यहीं पे ये जो कोण बनेगा स्पर्श बिंदु ये हो गया, इससे जा रही है ये त्रिज्या AD और ये स्पर्श रेखा के बीच में कितने का एंगल होगा 90 डिग्री। तो हम ये दोनों चीज़ें लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए कोण ACE ये एंगल कितने का आ गया 90 अंश का, और कोण ADE ये एंगल कितने का आ गया 90 अंश का। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें ACED ये एक क्या है, एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। तो हम लिख देंगे कोण ACE प्लस कोण ADE प्लस कोण CED प्लस कोण CAD, चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। तो बराबर कितना हो गया ये 360। अब इसमें से हमें जो जो कोणों के मान पता है, जिस जिस कोण के मान पता है वो लिख देंगे। हमें पता है कोण ACE 90 अंश का है, अभी मैंने आपको बताया ये 90 अंश का है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 90 अंश। ADE ये कोण भी कितने का है 90 अंश। ठीक, ये दोनों कोणों के मान हमें नहीं पता इन दोनों कोणों के, तो इन दोनों को ऐसे लिख दिया CED और CAD और बराबर 360। 90 प्लस 90 180, ये कोण ऐसे ही बराबर 360। 180 का दूसरी तरफ पक्षांतर कर दोगे माइनस में पहुँचेगा, तो 360 माइनस 180 बराबर 180। तो हमें यही तो चीज़ प्रूव करनी थी इसमें, तो वी हैव प्रूव्ड इट।
कोण CED प्लस कोण CAD बराबर 180। तो हमें यही दिखाना था कि ये कोण और ये कोण एक दूसरे के संपूरक हैं, यानी कि इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश है। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों अगले एग्जाम्पल को करने से पहले, यानी एग्जाम्पल 3 को करने से पहले ये स्वयं प्रयास कीजिए, यानी हमें जो प्रश्न दिए होते हैं हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है चित्र में, ये चित्र दिया हुआ है, सी वृत्त का केंद्र है, ये आपका सी वृत्त का केंद्र है, एम का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आपको क्या दिया हुआ है, ये एक चित्र दिया हुआ है आपके वर्कशीट में, और ये आपको दिया हुआ है 3m और ये दिया हुआ है m, यानी कोणों को सीधे ना देके आपको m के रूप में दे दिया है। ये कोण m है और ये 3m है, तो हमें m का मान ज्ञात करना है। ठीक, इसमें आपसे वो दोनों कोण भी पूछ सकता है। तो ये वही जो हमने अभी क्वेश्चन किया, एग्जाम्पल किया है, एग्जाम्पल 2, ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। हमें पता है कि ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और यहाँ पे ये कोण, इन दोनों का योगफल कितना होता है 180। तो हम यही लिखेंगे कोण BAD प्लस कोण BCD बराबर 180। और BAD की माप कितनी दी हुई है इसने m, और BCD की माप दी है 3m। तो m प्लस 3m बराबर 180, और इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 3m और 1m 4m बराबर 180। 4 और m की आपस में गुणा हो रही है, तो गुणा से अगर हम किसी संख्या का या किसी राशि का पक्षांतर करते हैं तो वो जाती है भाग में। तो m बराबर 180 बटे 4, 4 से इसे भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 45। तो m की वैल्यू कितनी आई 45। सपोज करो वो आपसे दोनों कोण पूछता, तो तुम्हारा ये कोण m ये आ जाएगा 45 और ये कितना आ जाएगा 3 गुणा 145 यानी 135 का। तो कोण भी पूछ सकता है। तो ये 1 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन की। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए चित्र के लिए x का मान ज्ञात कीजिए जहाँ j वृत्त का केंद्र है। तो ये फिगर हमें दिया हुआ है, ये वृत्त का केंद्र है, इसको j से दिखाया हुआ है। दो स्पर्श रेखाएं CH और CG दी हुई है। CH की लंबाई x प्लस 10 दिखाई हुई है और इसकी 2x माइनस 1 दी हुई है, यानी x के पदों में हमें दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई दे दी है। ये शायद इसमें क्लियर नहीं है फ़ोटो में, तो मैं स्केच पेन से लिख देती हूँ, आई थिंक अब होगा। तो हमें पता है किसी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो आपस में बराबर होती है। तो CH बराबर CH बराबर CG, दोनों की लंबाई आपस में बराबर होंगी क्योंकि C से दोनों स्पर्श रेखाएं गई हुई हैं। तो कितनी आ जाएगी x प्लस 10 बराबर 2x माइनस 1, x प्लस 10 बराबर 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 को हमने पहले लिख लिया और x प्लस 10 को इधर लिख लिया, यानी पलट के समीकरण को पलट के लिख लिया। तो इसमें 2x माइनस 1 बराबर x प्लस 10। अब इस x को हम पक्षांतर कर देंगे, इधर 2x है, बड़ा x है और इधर छोटा है, तो छोटे x को हम इसके पास ले आए तो ये प्लस का x है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, और इधर पहले से 10 है और ये -1 को हम दूसरी तरफ ले लाएंगे पक्षांतर करके, तो ये -1 से हो जाएगा +1। तो 2x में से 1x माइनस हुआ तो 1x बचा, 1x को हम खाली x भी लिख सकते हैं बराबर 10 और 1 11, और इस क्वेश्चन में हमसे x का मान पूछा था। तो ये हो गया हमारा x बराबर 11 मान। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।